अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम लाहौर में, आप दोस्तों को थोड़ा सा नज़ारा करा दें। ये देखिए अंडर पासेस, लाहौर वाकई पाकिस्तान का दिल है और इंतहाई खूबसूरत शहर है। वो है ना एक मिसाल कि जिन्हें लाहौर नहीं देखे और जम्या ही नहीं, तो जड़ा नहीं जम्या बस वो लाहौर देख ले। ये तो एक मिसाल, लेकिन लाहौर की वाकई मिसाल नहीं। पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत शहर, बागों का शहर। ये देखे कितना ग्रीन बेल्ट है सब। और यहाँ पे जो अंडरपास बने हुए हैं, मेट्रो है, अब ऑरेंज ट्रेन भी आखिरी मराहल में कंप्लीट है, लेकिन बस चलने में थोड़ा सा पता नहीं क्यों लेट हो रहा है। वो भी अल्लाह करे जल्दी चले। तो कुछ दोस्त ऐसे मैं देखता रहता हूँ जब सोशल मीडिया पे बात होती है जी कि लाहौर पे बहुत ज़्यादा पैसा। आप लोग अगर आएँ तो आपको पता चलेगा पूरा पंजाब लाहौर आके काम करता है। लाहौर उनकी माँ का किरदार अदा कर रहा है, जैसे कराची किसी ज़माने में पूरा पाकिस्तान का करता था। तो जब माँ को आप कुछ नहीं देंगे तो फिर वो क्या बेचारी का हाल होगा। तो ये बहुत ज़रूरी था। जो भी लाहौर पे काम किया उसकी तारीफ़ करनी चाहिए और उसको जारी रहना चाहिए। जो इस सोच को प्रमोट करके लाहौर पे पैसा नहीं खर्च करना, वो जहालत की इंतहा है। यानी कि पूरा पाकिस्तान अब इधर शिफ्ट हो रहा है। जितने भी कराची के सरमायादार सरमायाकारी वो लाहौर के अंदर आके कर रहे हैं। बिजनेसमैन कराची से निकल चुका है। केपी में भी माहौल को इतना फेवरेबल नहीं है। बलूचिस्तान के हालात आप लोगों के सामने। तो वाहद एक पंजाब और पंजाब में से लाहौर है जो इंटरनेशनल लेवल पे जाके किसी से आप बात कर सकते हैं कि देखें जी ये हमारा शहर है, ये हमारा मुल्क है, आएँ इन्वेस्ट करें। तो जितने भी इस वक्त मेरे दोस्त अभी देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, उनसे गुजारिश है कि अपने जो इंटरनेशनल मीडिया पर्सन डिप्लोमेट्स हैं उन तक ये चीज़ पहुंचाएं। तो फ्रांस में तो अभी सुबह सुबह होगी, आज वीकेंड भी है, आप लोग सो रहे होंगे। ऐसे यूरोप में, तो अमेरिका में तो फुल रात है अभी। तो जैसे जैसे दोस्त उठें, अपने प्यारे वतन की चीज़ें अपने गैर मुल्की दोस्तों तक अपने कमेंट्स के साथ लिंक में उनको ज़रूर भेजा करें। ये बहुत बड़ी आप मुल्क की और कौम की खिदमत करेंगे, क्योंकि अगर आप लोग बात करेंगे ना वो उसमें वज़न होगा। ये ऐसे अब लोग ख़ुद देख रहे हैं अपनी आँखों से कि ये चीज़ है। गवर्नमेंट कोई भी हो, मियां नवाज शरीफ साहब हो, जरदारी साहब हो, इमरान खान साहब हो, कोई भी, वो कहेंगे यार ये सरकारी है एक इनका नुक्ता नज़र। आप लोग बात करेंगे उसमें वज़न होगा। वो अक्सर उधर जब नशिस्त होती जो दानश्वर हैं या इस टाइप के लोग, वो कहते हैं यार ख़ुद किया करें आप लोग। वो लोग बाहर के उसको बेहतर अंदाज में लेते हैं। तो ये चीज़ें दिखाने का मकसद ये है कि पाकिस्तान का जिस तरह पेंट किया जाता है बाहर का बिल्कुल ही फारग है, ऐसी कोई चीज़ नहीं। आएँ लोग इन्वेस्ट करें। पाकिस्तान के लोग प्यार करने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले, और दुनिया में सबसे अच्छे दोस्त हैं गैर मुल्की मेहमानों के हवाले से, बग़ैर किसी लालच के। ये पिछले दिनों में कनेडियन जो एक थी खातून, वो पाकिस्तान आके मुतासर होकर वो मुसलमान भी हो गई। किसी ने उनको लालच या कोई इस तरह नहीं किया, वैसे ही वो पाकिस्तान का सारा देख के फिर दीन की तरफ भी चली गई। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती, ये करते रहना चाहिए। इस वक्त हम इशारा बंद है, इंतज़ार कर रहे हैं। लाहौर इस वक्त इतने रश के बावजूद बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में आगे बढ़ रहा है, और इसका क्रेडिट मैं तो बहरहाल मियां शहबाज शरीफ को दूंगा। सीधी सी बात, बहुत काम किया उस आदमी ने, बहुत ज़्यादा।
और अल्लाह करे बाकी आने वाले जो आए हमारे ज़िम्मेदारान वो भी इसको जारी रखें करें। इसमें कोई पार्टी या इस तरह का तसब का नहीं हमें करना चाहिए। जो भी काम करे उसकी तारीफ़ ज़रूर किया करें। ये देख लें जी, अंडरपास से निकल के हमने टर्न करना है तो कितना टाइम इशारों पे लगता है। तो ये बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जो अंडरपास के ज़रिए एक किनारे से दूसरे किनारे तक हो जाती। इस वक्त हमारे साथ जो ड्राइव कर रहे हैं दोस्त, वो अपना तारफ़ खुद ही करवाएंगे और कुछ बात वो खुद ही बयान करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप अपना तारफ़ करवाएं जी। मेरा नाम जी उमेर है और मेरा वैसे प्राइम काम तो एक ऑयल की डिस्ट्रीब्यूशन का है। मोटर ऑयल है ये, उसकी लाहौर की डिस्ट्रीब्यूशन है मेरे पास। लेकिन फ़िलहाल मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था करीम को इस्तेमाल करके। मैं ज़रा एक आइडिया लेना चाह रहा था कि ये कैसे कितना बेनिफिशियल है, इससे आप साइट पे कितनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो पहले मैं डिपेंड कर रहा था एक ड्राइवर पे जी। तो ड्राइवर जो हैं वो अपने मर्ज़ी के मालिक हैं। हालांकि उनको मैंने काफ़ी लालचें भी दी हुई थी, बोनसेस की और फिक्स सैलरी बड़ी अच्छी दी हुई थी जी। स्टिल वो वैसे परफॉर्म नहीं कर रहा था। सही। तो आई थॉट ये मैं ज़रा खुद एक आइडिया जी। सही है। एटलीस्ट ड्राइवर कर रहा था उससे तो टाइम्स बेहतर है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। आपकी एजुकेशन क्या है? वैसे मैंने MBA किया हुआ है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। लेकिन ड्यू टू द स्लम, ये देखें जी, दाईं तरफ ये पंजाब यूनिवर्सिटी है, उसके बिल्कुल सामने से गुजर रहे हैं। सूरज में शायद वो आपको इतनी क्लियर नज़र ना आ रही होगा। सूरज बिल्कुल स्क्रीन के सामने यानी कैमरे के सामने है, तो उस वजह से यानी कि स्क्रीन की ये आपको जो बाढ़ नज़र आ रही है जामिया पंजाब की है जी। और क्या कहना चाहेंगे आप लाहौर के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से? लाहौर बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत अच्छी। अब तो मैंने तो इसको रिसेंट टाइम्स में बहुत बदलते हुए देखा है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। और यहाँ पे जो ये मिलानो क्या है, ये ज़रा बता दें। ये एक वैसे तो इटली का शहर है, लेकिन ये इसकी ये शादी हॉल इन्होंने बनाया हुआ है। अच्छा अच्छा, ये थीम बहुत खूबसूरत थीम उन्होंने वो मिलानो की जी जी, बहुत खूबसूरत है जी। शादी हाल जामिया पंजाब का बिल्कुल नज़दीक है जी, बरकत मार्केट है। ये भी बहुत डेवलप हुई है रिसेंटली। लाहौर में अभी आप पहले जिक्र कर रहे थे, अब ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा इशू हो गया हुआ है। यहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा हो गई हुई है जी बिल्कुल। और मेरे ख्याल से इसका सोल्यूशन यही है कि हम इसको एक्सटेंड करें टुवर्ड्स आउटर एरियाज़, ज़रा हट के आबादी को लेके जाएं इंस्टीट्यूट, बल्कि नए शहर बनाने चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। यूनिवर्सिटियाँ, मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल उधर ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो कराची का भी यही हुआ था, सारा पाकिस्तान का बोझ उधर पड़ गया, तो बाद में मसाइल और आगे फिर सैचुरेशन एक वर्ड यूज़ होता है लाहौर में बहुत ज़्यादा जी जी हर एरिया में। और इसको बहरहाल खुदा के लिए रोकें, चाहे वो आप रेजिडेंशियल एरियाज़ में देख लें, शॉपिंग मॉल्स में देख लें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हर एरिया में बहुत ज़्यादा सैचुरेशन है। इस वक्त हम जितने बन गए हैं यहाँ पे, फिर एक अंडरपास से गुजरेंगे जी। गुलबर्ग ये के नज़दीक कलमा कलमा चौक का अंडरपास है माशाल्लाह।
अगर हम सीधे चले जाएं तो लिबर्टी मार्केट आ जाती जी है, बिल्कुल। गुलबर्ग आ जाता है, वो एक बड़ा बिजी एरिया है लाहौर का। हम इधर से राइट मुड़ रहे हैं टुवर्ड्स कैवलरी ग्राउंड, फिरदौस मार्केट है। ये आपको सामने एक और शॉपिंग मॉल बनता नज़र आ रहा होगा। शॉपिंग मॉल्स बहुत बन गए हैं। जी ये कितने फ्लोर का जी ये वाला शॉपिंग प्लाजा जो ज़िले का भी है? ख्याल में आठ मंजिला, 8-9 मंजिला, 8-9 और पार्किंग भी यकीनन अंडरग्राउंड Basement भी होगी। होगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो पार्किंग का बहुत ज़्यादा। ये देखें जी लाहौर में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और कराची के दोस्त वो अक्सर कहते हैं जी ये ख्वाब है हमारा। तो यार थोड़ा सा जिन लोगों को आप वोट देते हैं, जो उधर खुसूसन MQM से ये सवाल किया करें कि उन्होंने कराची के लिए क्या किया और क्यों ये हाल हुआ। बस इनके वैसे तो अभी लाहौर में भी कुछ ऐसा ही तासुर मिल रहा है हमें कि इसे भी बिल्कुल है ना, जो कराची खुदा न खास्ता जो हालत वहाँ पे कर दी गई थी वो यहाँ ना हो जाए, डिस्प्लिन ना कर दे यहाँ पे जो गवर्नमेंट है। अच्छा ये है यानी कि लाहौर के लोगों के लिए मतलब एक सबको ये तासुर मिला हुआ है जी कि जिस तरह पहले एक प्रोग्रेसिव हम ट्रैक की तरफ थे, बिल्कुल अब वो एक पॉज हुआ है सब कुछ। चाहे वो आप इदारों में देख लें, चाहे आप कोई ऑरेंज ट्रेन मंसूबा देख लें, वो बंद पड़ा है वैसे का वैसे, उसका सुना फंड्स रिलीज़ नहीं हो रहे। और इसी तरह आप ये आए दिन जो है आपका ये जो कलमा चौक पे, तो इट्स नॉट लाइक दैट इट यूज्ड टू बी। जिस तरह वो एक बड़ा नज़र आ रहा था ना कि हम एक प्रोग्रेसिव ट्रैक ही मैं तो कहूँगा जी जी। उस तरफ चल रहे हैं। तो नहीं तो कुछ मेरे ये तो पूरे पंजाब तकरीबन कुछ मेरे कॉन्टेक्ट चूँकि जी आप माशाल्लाह इस फील्ड से हैं बिल्कुल, एक ये बताएंगे ज़रा तफसील से। रिलेटिव्स में गवर्नमेंट इदारों से भी जी, जी। काफ़ी है इनकी डील्स वगैरह जो भी होते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह की, जी, जी। इस हवाले से भी आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ। पहले 2 साल पहले तक के जो इदारे होते थे, प्रा और पंजाब फूड अथॉरिटी होती थी, ये बड़ी एक्टिव थी और ऑनेस्टली ये बड़ा इनका एक चेक एंड बैलेंस और बड़ा नज़र आता था कि बड़ा ये एक किसी ट्रैक की तरफ चल पड़े हुए हैं। ये एक रेस्टोरेंट्स को एक लाइन में लाना चाह रहे हैं, SOPs बनाना चाह रहे हैं, जी, जी। आवाम के लिए बेहतरी करना चाह रहे हैं। सही है। लेकिन अब वही इदारे जो हैं उनको खुद नहीं पता होता, उनको कोई डायरेक्शंस ही नहीं मिल रही सही, उन्होंने करना क्या है। और मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि अब तो ये प्रा और फूड अथॉरिटी वाले आते हैं और वो पैसे लेते अच्छा। हैं, मुल्का करते हैं और बस चल उन्होंने लगाया। तो पहले तो बड़ा एक अच्छा निज़ाम नज़र आ रहा था कि बन रहा है जी अब वो चीज़, ये जो एक करप्शन का भी मुझे जो एक तासुर दिया जा रहा है कि पुरानी हुकूमतों पे करप्शन के इल्ज़ामात लगते हैं, अब लगता है कि ज़्यादा हो गई भी है करप्शन। सही पहले है। बज़ाहिर कम नज़र आती थी। बिल्कुल होती थी, मैं ये नहीं कह रहा कि पहले नहीं होती थी, बड़ा कोई आइडियल दौर नहीं। ऐसा नहीं था, चोरी छुपे सब काम चल रहे थे। अब तो बड़ा ओपनली ये काम भी नहीं हो काम रहे, भी हर चीज़ नहीं हो रुकी हुई उधर। और ये सरकारी महकमे वाले आते हैं और वो बड़ा ओपनली कहते हैं कि सर इतने पैसे दे दें। हालात बहुत मुश्किल हैं, कोई काम नहीं बस। तो ये तो चले लाहौर के अंदर आपने चीज़ की, आप अक्सर मुशाहिदे में जो चीज़ें होंगी पाकिस्तान पूरे को किस हवाले से देख रहे हैं, बेहतरी की तरफ है या बस? देखिए मैं ओरिजिनली तो नून लीग का सपोर्टर हूँ। अच्छा सही। और लेकिन जब ये 2018 में इनकी गवर्नमेंट बनी है PTI की, ज़ाहिर
ज़ाहिर है आपके सोशल सर्कल में एक आपकी बहस भी होती है, लोगों से डिस्कशन आर्गूमेंट सब कुछ होता है। तो मैंने तो बड़ा ओपनली एक डिफीट एक्सेप्ट की थी अपने दोस्तों यारों में कि चलो यार ठीक है, हमारी पार्टी नून लीग हार गई है, सही, पीटीआई आ गई है, लेट्स गिव देम ए चांस। जी, जी। आए हैं तो बिल्कुल। उनको थोड़ा सा मौका देना चाहिए, देखते हैं देखते हैं क्या करते हैं। अगर तो वो पिछली हुकूमत से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर जाते हैं तो मेरा नेक्स्ट वोट उनका ही होगा। जी जी बिल्कुल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं अगर बड़ा न्यूट्रल होके भी सोचूं ना तो इन 1.5 सालों में मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आया कि मैं इनको वोट दूंगा। मैं तो अब ज़्यादा जिसे कहना चाहिए शिद्दत से दोबारा नून लीग को डालूंगा। सही है। तो इनफैक्ट मैंने इस दफ़ा एक छोटी सी गलती की थी कि जो छोटा वोट था वो मैंने अपनी कुछ फैमिली प्रेशर की वजह से पीटीआई को दिया था, लेकिन अब की बार मैं वो भी नहीं दूंगा अगर इसी तरह सिचुएशन चलती है। सही है। अगर अभी टाइम है, अब ये जो इन्होंने उस्मान बुज़दार, मुझे डिसीजन समझ नहीं आती, इन्होंने इस बेसिस पे एक चीफ मिनिस्टर इतनी बड़ी, ये आप इस पर रोशनी डालें क्यों इतनी और कोई नहीं पीटीआई के अंदर इतना कोई अच्छा बंदा था। आई थिंक ये वो खुद बिल्कुल। ही जो है ना अपनी पार्टी पॉलिटिक्स की प्रेशर की वजह से वो ये नहीं कर पाए खान साहब जो है ना, क्योंकि उनके अंदर पीटीआई में इस तरह के इतने ग्रुपिंग्स हैं जी। कि वो एक दूसरे को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते एज चीफ मिनिस्टर। अगर जहांगीर तरीन को लगाया जाता, एक जो हल्का है उनकी पीटीआई का, वो नाराज़ हो जाता, अलीम खान को लगाया जाता तो गवर्नर साहब हाँ हाँ नाराज़ हो हाँ हाँ जाते। हाँ हाँ। तो उनके अंदर डिविजन्स इतनी हैं, उसकी नहीं, मजबूरी मियां में महमूद रशीद साहब थे इन दोनों ग्रुपों के लिए जो पीटीआई के अंदर हैं, उनको ले आते। जो और भी कितने लोग हैं अपने ही कोई और डिसाइड भी, करते। हाँ। उस्मान बुज़दार साहब का ना बेचारों को अपना पता है ना दूसरे का पता है, वो क्या पंजाब को जब करेंगे, कुछ भी नहीं। मेरा ख्याल है ये वो खान बात करने साहब के लिए ने- दो आदमी पीछे, दो आदमी राइट, दो आदमी खान लेफ्ट, साहब ने वो कानों में जो है उनके ना डाल रहे होते एक चीज़ें कि आप ये ऐसा- कहें। मुझे ये इमेज मिलता है कि ऐसा बंदा लगाना था खान साहब ने जी जो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल ना हो जाए बाद में, अच्छा। और उसको वो खुद ही कंट्रोल करते रहे। अच्छा, यानी कि मुझे खान ये- साहब खुद ही पंजाब को जी, कंट्रोल करने के लिए ये इस तरह का उस्मान बंदा बुज़दार है। साहब को लाया गया। और अल्टीमेटली उसका नुकसान तो नहीं, अवाम बेड़ा को गर्क तो हो रहा पंजाब के अवाम का हो रहा है। है। जी तो अवाम तो- शहबाज शरीफ का दौर देखा, हर आदमी तारीफ करता है, हर आदमी, खा वो किसी भी पार्टी से, वो उसके काम की तारीफ जरूर वो करेगा। कहना तो सियासत से चाहिए- इख्तलाफ कर लें जो भी, जी। लेकिन जो उनके काम है उससे आदमी कोई नहीं इख्तलाफ कर कहना सकता। तो नहीं चाहिए, लेकिन वो बुज़दार साहब को तो कोई मतलब सुनता ही नहीं है उनकी बात। जी जी। ये जितने सेक्रेटरीज वगैरह हैं ये तो ये देखें जी, PSO जो पाकिस्तान स्टेट ऑयल, ये बहुत पुराना पाकिस्तान का ऑयल का सारा इसी को मैनेज करते हैं। और बाकी आजकल तो फ्रांस की कंपनियां भी हैं, अमेरिकन भी हैं, और भी दीगर मल्टीनेशनल। तो अगर ये इसी तरह चलता रहा सिलसिला, जैसे लोगों के अंदर भी बहुत ज़्यादा मायूसी और महंगाई इतनी हो गई है, हर चीज़ लेकिन जो आवाम के साथ हो रहा है ना, वो इसी तरह सम अप होता है कि लोगों को बस बेवकूफ़ इन्होंने बनाया हुआ है। ये करप्शन का एक बहुत बड़ा जो, इसके तो मैं इतना अगेंस्ट हो गया हूँ जी। ये नारा लगता रहता है करप्शन करप्शन करप्शन, इन्होंने कह के पार्टियों को गंदा कर दिया हुआ बिल्कुल है। बिल्कुल। और इनसे बंदा पूछे कि आपने कोई एक धेले की रिकवरी की है, सही। कोई करप्शन साबित की है, जी। आंसर इज नो, कुछ भी नहीं हुआ। सही है। तो ये कि इन्होंने जो है ना ट्रक की बत्ती के पीछे लोगों को अपने बिल्कुल। वोटर्स को खुश करने के लिए इन्होंने ये ट्रैक पकड़ा हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये जो भी, मुझे तो यही इमेज मिलता है। जी। और अगर तो है, एक्चुअली है, तो आई सही। वुड से कि ये फिर प्रूव करें और रिकवर करें, जी बिल्कुल सही है। हमारा भला करें। बिल्कुल सही। नहीं, लेकिन ये तो आते हैं टीवी पे और ऐसे वो कई बात करेंगे जो डॉलर महंगा हो गया भाई जी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ फर्क पैना भाई, डॉलर महंगा होगा, तेल महंगा है, हर चीज़ महंगी, हर चीज़ में वो इस्तेमाल, बिल्कुल। आपकी रोजमर्रा तो ये मैं हैरान हो गया हूँ देख के, चीज़ें इतनी महंगी, इतनी आदमी सोच भी नहीं सकता। तो ये महंगाई तो बहुत खौफनाक एक है। बस अल्लाह ताला रहम करे। ये बड़ा पता नहीं क्या करके जाएंगे, मुझे तो ये आता है। तो आपको
क्या लग रहा है कि ये गवर्नमेंट अपने 5 साल मुकम्मल करेगी या उससे पहले कुछ? मुझे वैसे मुश्किल लग रहा है ऑनेस्टली। तो क्या नए इलेक्शन देख रहे हैं आप या इन हाउस चेंज? नहीं, इन हाउस चेंज की तरफ में ज़्यादा मेरा है। अच्छा, कि मुझे लगता है नए इलेक्शंस अभी फ़िलहाल आई डोंट थिंक कि हमारी जो मुल्क है ये अफोर्ड कर सकता है। जी जी वो इन द सेंस इसलिए क्योंकि कोई दूसरी ऑप्शन जो है ना, जी क्योंकि ये काफ़ी डिबेट चलती रहती है। सुना है बड़े लोगों में ये एक अफवाह है या र्यूमर है जी। कि अगली ऑप्शन क्या हो अगर हम लेट से खान साहब को उतार लेते हैं, जी जी हुकूमत गिरा देते हैं, तो अगली ऑप्शन इस वक्त क्या है? हम सडनली मियां नवाज शरीफ तो नहीं आ सकते, लेकिन ज़रा एज का भी है वैसे भी जो प्लस जो रिसेंटली हुआ है उनके साथ बिल्कुल बिल्कुल। वो इमेज मेरे ख्याल नहीं से तो आप क्या सोचते हैं उनके साथ? अब गवर्नमेंट कहती खुद ही सारी रिपोर्ट्स वगैरह अब उसको जाली करार दे रहे हैं बात टीवी पे, तो क्या आप कहना चाहेंगे? कौन सी रिपोर्ट्स हो जाएंगी? मेडिकल जी 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 उस हवाले से। देखें, वो भी एक मैं बीइंग नून लीग सपोर्टर, मैं तो उनको ही कहूँगा कि उनको एक क्लेरिफिकेशन देनी चाहिए ये नून लीग को। जी जी और अगर एक्चुअली रिपोर्ट्स उनकी इस तरह की हैं जिस तरह इधर थी सिचुएशन, प्लेटलेट्स की बनी हुई थी कम, और ये इनकी हुकूमत की अपनी ही एक मेडिकल टीम गई थी जिन्होंने ये कंफर्म किया था कि नहीं जी एक्चुअली मसला है, तो फिर तो अगर एक्चुअली इनका इस तरह का मेडिकल सिचुएशन है तो फिर हुकूमती नुमाइंदों को आके मजाक नहीं बनाना चाहिए। ये खुदा ना खास्ता टाइम किसी पे भी आ सकता नहीं तो ये तो आपको याद होगा जब नवाज शरीफ की अहलिया बेगम कुलसूम नवाज, वो तो कई लोगों ने यूके में अंदर जाके वो फिल्म बनाने की कोशिश की, और फिर यानी कि अफसोसनाक हम मुसलमान हैं, वो रवायात हमारी क्या है, और एक बंदा बिल्कुल है उसको भी वो ये दिया गया कि नहीं नहीं ये तो ऐसे ही मेकअप करवाने और सर्जरी करवाने का है। बाद में इन्होंने बिल्कुल, यानी कि ये मर के आदमी को सबूत देना पड़ता है कि यार मैं बीमार हूँ, बस रहम करो मेरे तो ये सेहत पे तो पॉलिटिक्स होनी नहीं चाहिए। खुदा ना खास्ता एज ऐसी है मियां साहब की, और इस एज में किसी पे भी मतलब इस तरह का अल्लाह रहम करे वक्त आ सकता है, तो इस पे तो पॉलिटिक्स या बयानबाजियाँ और इस तरह के इल्ज़ामात ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। मैं इसके अगेंस्ट हूँ। और बाकी नून लीग को भी चाहिए कि उनकी जो भी रिपोर्ट्स हैं उस पर डिले ना करें। अब सुना है रिसेंटली उन्होंने पंजाब हुकूमत को कुछ रिपोर्ट सबमिट कराई हैं, जी जी, तो अगर तो वो रिपोर्ट्स जेन्युइन है, जेन्युइन केस है, फिर तो इनको चुप हो जाना चाहिए, इस पर बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा दूसरी अभी जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम बात कर रहे थे कि इन हाउस चेंज, अगर इन हाउस चेंज होती तो पीटीआई के अलावा जो पार्टी हैं वो या गवर्नमेंट के अंदर से भी अब हिलजुल हो रही, केपी में इधर पंजाब में भी सुनने में आ रहा है कि उस्मान बुज़दार ही खुद शायद उसका हिस्सा बन जाए जनूबी पंजाब से कुछ लोग, तो ये भी है कि चौधरी परवेज़ लाई साहब को मुस्लिम लीग नून एक्सेप्ट कर ले, पंजाब के बन जाए। पंजाब में ना 2-3 थ्योरीज चल रही हैं। एक थ्योरी तो ये चल रही है कि जो चीफ मिनिस्टरशिप है ना वो परवेज़ लाई साहब को दे दी जाए, क्योंकि वो जो हैं बड़े पहले भी रह चुके हैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर, और ब्यूरोक्रेसी कुछ हद तक उनके साथ जो है ना अभी भी अटैच जी है। बिल्कुल सही बात है। आफ्टर शहबाज शरीफ अगर किसी का कोई होल्ड मैं समझता हूँ बिल्कुल ऐसे ही, वो सही बात परवेज़ इलाही साहब ही हैं। जी तो बिल्कुल। नून लीग भी सुना है कि उनको बैक एंड पे सपोर्ट कर रही है कि अगर आप इस तरह की कोई मूव करेंगे तो हम इसमें आपको सपोर्ट करेंगे। जी एक थ्योरी तो ये चल रही है। सही। फिर देयर इज़ अनदर थ्योरी जो रिसेंटली एक आई है, अब आई डोंट नो इसमें कितनी हकीकत है, कि चौधरी निसार साहब को कुछ हलकों ने राब्ता किया है। अच्छा। और उनको भी ये एक इशारा दिया जा रहा है कि आप अगर इसमें स्टेप अप करते हैं तो पंजाब में या मरकज में उनके लिए कोई स्पेस? मरकज में नहीं, अच्छा पंजाब में। अच्छा अच्छा, चीफ मिनिस्टरशिप सही है सही। तो उनको भी वो भी एक तो चौधरी निसार साहब ने तो मेरे ख्याल में अभी तक हलफ शायद मेरे जहाँ तक इल्म में या उठा लिए या नहीं अभी तक? नहीं अभी नहीं उठाया, अभी नहीं, लेकिन उनसे ये एक अभी कोई तो बाहर थे बीमार थे बस इस तरह जी ये एक
बात मार्केट में चली थी जी जी बिल्कुल। कि मे बी उनको भी जो है ये ऑफ़र कर दिया जाए, क्योंकि अच्छा। जोई निसार साहब ऑनेस्टली उनके हर तरफ बड़े जी अच्छे बिल्कुल contacts बिल्कुल, हैं, हर उनके इस्टेब्लिशमेंट के ऐसे साथ ही भी ऐसे बड़े अच्छे एस्टेब्लिशमेंट के contacts साथ हैं। अच्छे उनके मरासम हैं तो बिल्कुल। और खान साहब के भी वो बड़े अच्छे दोस्त वाह, वो समझे तो जाते पर्सनल हैं। फ्रेंड है उनके बिल्कुल। नून लीग के इवन दो उन्होंने अपने आप को पार्ट आउट कर दिया नून लीग से, लेकिन स्टिल उनके नून लीग में कुछ लोगों के जी। साथ बड़े अच्छे स्टिल रखते हैं। सही बात। तो वो भी एक, तो ये 2-3 मिक्स ही थ्योरीज हैं, और ये थ्योरीज ऐसे ही नहीं हैं। मुझे लगता है कि जो लाने वाले थे ना जी इनको जी गवर्नमेंट में, वो हाँ, असल खुद में भी, बस सारे अब ये कह रहे हैं कि ये आई नहीं, ये लाई गई है। जी जी, और ये वो जो लेके आए साबित वही हो इसको गया वाइंड ना, अप कर रहे हैं अब। साबित हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। इनको चाहिए था मौका मिला है तो ये प्रूव करते हैं अपने हाँ आप को, बिल्कुल, काम लेकिन- करना चाहिए था। लेकिन इन्होंने अनफॉर्चुनेटली प्रूव तो नहीं किया, और वो लाने वालों को भी थोड़ा सा इन्होंने जो है ना शर्मिंदा किया। शर्मिंदा कर दिया इसमें। तो मेरा ख्याल है कि जो लाने वाले हैं वो काफ़ी प्रेशर डाल रहे हैं कि एटलीस्ट जो पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप है ना, वो किसी आप एक रीजनेबल जी, जी। अच्छे आदमी, तगड़े आदमी को दें। सही। तो ये अब कुछ टाइम ये की जरा बात बताएंगे है। जी कौन सी रोड पे गुजर रहे हैं? ये डिफेंस, ये डिफेंस में है जी। मेन बड़ा बॉर्डर है, मेन आ गई, ये देखिए जी। डिफेंस में हम साथ enter साथ हो चुके हैं। गुफ्तगू भी रहेगी। ये भी ज़रा एयरपोर्ट की तरफ लेफ़्ट जाएं, बेदियाँ रोड भी है लेफ़्ट पे। बाकी आगे मुख्तलिफ फेज़ हैं जो वो जी। तो बात हो रही थी। हाँ जी, तो ये अब टाइम की बात है। देखें पॉलिटिक्स में जो है ना, आप कुछ भी पक्का 100% प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते। सही। और मेरा मानना यही है कि ये फील्ड ऐसी है क्योंकि इसमें जो प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं ना, आप उनके माइंड रीड नहीं कर सकते कि वो किस वक्त क्या गेम बना रहे हैं, किसको वो लाना चाह रहे हैं, किसको निकालना चाह रहे हैं। तो हम तो एज अ नेशन जो है ना, बस एक प्रिडिक्शन ही कर सकते जी हैं। जी। और मेरी क्योंकि मैं काफ़ी रिसेंटली ज़ाहिर है, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने इंटरेस्ट डेवलप किया है पॉलिटिक्स में, और कुछ मेरी जो पार्टी है उसके साथ अटैचमेंट पॉलिटिकल वर्कर हैं आप। हाँ बस जी, सही में अटैचमेंट भी नजर है, और रखते हैं जो हालात पे। हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ हम्म। नून लीग के साथ एटलीस्ट जो है ना। तो ये जो एक अच्छा, नून लीग का वो बात हुई तो राना सनाउल्लाह साहब का जो केस है वो है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? वो फेक था वो। तो आज उनकी पता नहीं क्या बना, 11 बजे कह रहे थे आप यहाँ पे किसी से भी रोक के, एक आम आदमी से रोक के बात कर लेंगे ना, इवन पीटीआई के सपोर्टर से मैंने जब भी ये डिस्कशन किया तो वो भी कहते हैं यार वो तो ऐसी ज्यादती की है ना उसके साथ। तो गुस्सा कटिया खान साहब ने। हाँ वो कुछ भी नहीं था ना उसमें, होता तो वो जो जिन्होंने जान अल्लाह को देनी थी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो गायब ही हो गए, वो जान पता नहीं चली गई है अल्लाह के पास। बेचारों को यूज़ किया गया। मैं तो यही कहूँगा उनके साथ भी अच्छा नहीं हुआ, उनको यूज़ करके फ्रंट एंड पे ला के और उनको गंदा कर। वो एक सरकारी मुलाजम भी उनके साथ वर्दी पहन के बैठ के लगे हुए थे जी। हाँ हाँ हाँ, तो उनको चाहिए कोई, बिल्कुल ये इंतहाई शर्मनाक अदारों को इसमें मुलव्वस किया गया सियासत की खातर। तो अच्छी चीज़ तो नहीं है। हमारे इतने रिप्यूटेड इदारे हैं, बिल्कुल उनको और ख़राब उनका कर रहे impression हैं। खराब बिल्कुल होता है। और आम लोगों में यही तासुर जाता है फिर कि यार फिर जो करा रहा है वही इदारा ही बिल्कुल करा रहा है। बिल्कुल, ये तो जाता है आम लोगों में फिर। तो इट वॉज बेटर कि वो अपने आप को इससे अलग रखें। बिल्कुल, और इस तरह मुल्क के का- लिए और कौम के लिए यही बेहतर है। हर अदारे के लिए भी अपनी अपनी जो एक हैं लिमिट्स के अंदर हाँ, और Politician- अकाउंटेबिलिटी, और अगर कोई जेन्युइन केस है, अकाउंटेबिलिटी आपने करनी है आप करें, लेकिन फिर उसका कोई रिजल्ट भी लेके लेकिन आना। मेरे ख्याल में ये मियाँ साहब से भी, जरदारी साहब से गलती नहीं हुई नैब को जारी रख के उन्होंने मुशर्रफ का एक जो हाँ, था, कर लेते क्योंकि हैं ना, और ये तो है ही एक किस्म का, वो उस मुशर्रफ ने बनाया था अपने मुखालफिन को ख़त्म अब करने के मीडिया लिए। में इनको ये तो इसी बात पे शर्मिंदा किया जाता है बिल्कुल। ना कि जब आप गवर्नमेंट में थे तो आप इनके कानून में तब्दीलियां कर लेते क्यों नहीं की आप- इन्होंने? आप- नून लीग भी आप- कसूरवार है, पीपल्स पार्टी भी कसूरवार है। तो अब खान साहब ने एक दो दफ़ा इस तरह की बातें की कि शायद इसको ख़त्म करके, अकाउंटेबिलिटी क्रॉस ये द तो- बोर्ड, देखें जब तक क्रॉस द बोर्ड हमारी अकाउंटेबिलिटी जेन्युइन तरीके से नहीं वो तो कभी भी होगी, नहीं हुई जी। ना अयूब खान के दौर में ड्रामा किया गया, फिर हम आगे फिर नहीं जिया साहब के दौर में ड्रामा, फिर मुशर्रफ फिर साहब के हमारा दौर में। मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। ये आप वो तो जो शुरू है से ना- ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਾਲਫ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ
तो उनके रखो। फिर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जिसे कहते हैं ये आपको नजर आती रहेगी हर दौर में। पीटीआई उतरेगी, हाँ बिल्कुल, अगली वो एक दूसरे पे इल्जामबाजी, ये वो के खिलाफ तो 100 पर्चे वैसे ही अभी खुले हैं जी। वो ये टिकटॉक और सारा ये लोग इसको भी वो जोड़ रहे हैं कि ये भी एक आटा बुरान, चीनी बुरान, बिल्कुल बिल्कुल ये सारे कल को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनेंगे इनके ऊपर। तो होनी चाहिए अकाउंटेबिलिटी, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए, सिर्फ स्पेसिफिक पार्टीज के खिलाफ नहीं होनी चाहिए और हर इदारे में होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हर एक इदारे में, बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल। ये नहीं कि सिविलियन नहीं, को हर आप में टारगेट करें, सब पे होनी चाहिए, बिल्कुल। चाहे वो जुडिशरी है, आर्मी है, हर जगह होनी चाहिए। इवन मीडिया हाउसेस हर पे होनी चाहिए, जो भी पाकिस्तान में वो सेम उस पे होना चाहिए। देखें ये लाहौर की खासी सैर, साथ साथ आपको मुफ्त में बेहतरीन और ताज़ा ताज़ा जो चूंदी चूंदी खबर वो भी तुहानू देती और बगैर पैसे लैन तो। हाँ जी, मेरा हाल तुसी खुशी हुए हो गए, चलो अमजद गया है, उन्हें कुछ ना कुछ तो चीज़ दिखाई देती है, सुनाई देती है। तो अच्छा, मरकज़ सूबे की हमने बात की कि इधर चौधरी परवेज़ लाई साहब और मुख्तलिफ इस तरह दोस्तों के नाम आ रहे हैं। तो मरकज़ में खान साहब का या मियाँ शहबाज शरीफ साहब का नाम वो भी लिया जा रहा है, पता नहीं। मियाँ शहबाज शरीफ का भी लिया जा रहा था, शाह महमूद कुरैशी का भी लिया जा रहा था। तो क्या उसमें आप खुद आपकी ज़ाती राय क्या है? मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ को इतनी जल्दी अभी मौका तो नहीं मिलेगा। अच्छा, अगर कोई इन हाउस तब्दीली हुई तो प्रोबेबली वो सबकी एक मुश्तरका रजामंदी से, मेरा ख्याल है पीटीआई से ही होगा जो। अच्छा, यानी कि बाकी किसी पार्टी पीटीआई के से में ही किसी को जिम्मेदारी देंगे। अच्छा, मेरा आइडिया यही है, और उसके लिए कुरैशी साहब बड़े एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। उनको क्यों हम कर रहे हैं? कुरैशी साहब तो बड़े फेमस है जी, हर जगह बड़े मरीद है हर कोई उनका, तो हाँ जी, इस्टेब्लिशमेंट भी उनकी मरीद है। जी। वैसे भी उनके मरीद पंजाब में भी बहुत हैं, सिंध में भी बहुत हैं। वो अखलाक से हर किसी को वो मरीद बना लेते हैं अपना बस। लेकिन ये कि इन सारी थ्योरीज हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह पाक पाकिस्तान के लिए बेहतर करे जी, यही बात बस है कि जो भी मुल्क के लिए, और हर अदारा अपने अपने हदूद के अंदर, सियासी पार्टियाँ जितने भी, हर कोई अपने अपने जो है उसका करके तयन उसके अंदर रह के काम करें और मुल्क इंशाल्लाह तरक्की की राहों पे होगा। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, दोस्तों तक पहुंचा दें, और खुसूसन जो गैर मुल्की आपके दोस्त हैं मीडिया के या जो भी डिप्लोमेट्स, उन तक ये लाजमी पहुंचाएं पाकिस्तान का एक अच्छा जो चेहरा है। मेरी तरफ से अब तमाम दोस्तों को अल्लाह हाफिज़, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।